चलिए इसे खोलते हैं। एनसीईआरटी की किताब के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अपनी एक स्वतंत्र और समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। मतलब दुनिया भर में भारत के सूती और रेशमी कपड़ों, धातुओं और कीमती पत्थरों के काम की धूम थी। ये कोई पिछड़ी हुई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक जीवंत व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का पहला मोड़ आता है। औपनिवेशिक शासन का मकसद भारत का विकास करना था ही नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने देश का विकास करना। हाँ, भारत को ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए एक पोषक या फीडर अर्थव्यवस्था में बदलना। उन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे की नींव ही बदल दी, उसे ब्रिटेन के आर्थिक हितों का मतलब एक तरह से गुलाम बना दिया। और यही एक दिलचस्प बात सामने आती है। एनसीईआरटी बताता है कि अंग्रेजों ने कभी भारत की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का कोई सही अनुमान लगाने का कोशिश ही नहीं की। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये जानबूझकर किया गया था ताकि कोई हिसाब ही न रख पाए कि देश कितना गरीब हो रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये उदासीनता सोची समझी थी। अगर सही आंकड़े सामने आते तो शोषण का पर्दाफाश हो जाता। अच्छा। जो कुछ प्रयास हुए वो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और वीके राव जैसे भारतीयों ने अपने स्तर पर किए, और इनमें भी डॉक्टर राव के अनुमानों को आजादी के बाद सबसे विश्वसनीय माना गया, क्योंकि उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो ज्यादा वैज्ञानिक थी। और इन अनुमानों से जो तस्वीर उभरती है वो काफी डरावनी है। किताब में लिखा है कि 20वीं सदी के पहले 50 सालों में देश की कुल आर्थिक विकास दर 2% से भी कम थी, और प्रति व्यक्ति आय में तो सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी हुई। 0.5%। ये आंकड़े सुनने में शायद छोटे लगें, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब समझने के लिए इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। आज जब भारत 6-7% की दर से बढ़ता है तो हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, 0.5% की सालाना वृद्धि, ये तो रेंगने से भी बदतर था। इसका मतलब ये था कि एक पूरी पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी खास आर्थिक तरक्की के गुजार देती थी। गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत में मिलती थी। अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो चुकी थी। तो अर्थव्यवस्था ठहरी हुई थी, और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा होगा? जाहिर है देश की उस 85% आबादी पर जो खेती पर निर्भर थी। तो चलिए कृषि क्षेत्र की हालत को समझते हैं। इतनी बड़ी आबादी